अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज 7 अगस्त 2024 का दिन है। आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खासी हलचल देखने को मिली। वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत की दस्तक देना थी, क्योंकि मामला मखसूस नशिस्तों का है और वो इलेक्शन कमीशन जिसने कल के रोज़ यानी 6 अगस्त की ड्यू डेडलाइन के अंदर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करके कंप्लाइंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी थी, वो ये डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा, मगर अमल दरामद रिपोर्ट तो जमा ना हो सकी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल ही नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उस नजरसानी की दरखास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मौकफ अपनाया है उसमें बज़ाहिर 8 अक्सरियती जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया था, उनके खिलाफ एक नया महाज खोल लिया गया है और उस महाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को आयन पढ़ाने की कोशिश की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और फिर बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत पे पहुंच के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को ही एक किस्म की शटअप कॉल दे रहा है इलेक्शन कमीशन। ये सारा क्या मामला है, और उसके साथ साथ जब ये आज के रोज दरखास्त दायर हुई तो उसके 24 घंटे के बाद यानी कल के रोज 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस का एक इंतहाई अहम तरीन इजलास होने जा रहा है, जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट और एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। क्योंकि गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दी और गुज़श्ता रोज जो पार्लियामान की जानिब से एक कानून साजी की गई थी उसको चैलेंज किया गया। तो ये दो इंतहाई अहम तरीन दरखास्तें, और ये जब दरखास्तें दायर हुई तो उसके फौरन 24 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस का एक इंतहाई अहम तरीन इजलास जो है वो मुतवक्के है और उसमें बड़े फैसले हो सकते हैं। ये तमाम तफसीलात क्या हैं आज की इस वीडियो में ज़रा आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नजरसानी की दरखास्त वहां पर दायर की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस नजरसानी की दरखास्त में जो मौकफ अपनाया है वो तमाम नुकात मैं आपके सामने रख देता हूं, और उसके बाद फिर हम आएंगे कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से कानून साजी की गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज वो कानून साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज की। और कल के रोज जो जजेस कमेटी का 3 रुकनी जजेस कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जिसने बेंचेस की तश्कील और आइन के आर्टिकल 184(3) की दरखास्त यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की दरखास्त और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी दरखास्त पर यह फैसला करना है कि इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना है या फिर इसके ऊपर बेंच कौन सा बनेगा, तो उसके हवाले से जो इतलात और जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त के ऊपर आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो दरखास्त है वो अगर मैं वन लाइनर आपको बताऊं तो 3 अगस्त को 2 अक़लियती जजेस जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनकी जानिब से एक 29 सफ़ात का इख्तलाफी जो नोट है जो वजाहत के साथ दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपने उस फैसले की वजाहत देना थी, उस फैसले की रीजनिंग बतानी थी। और वो जो इख्तलाफी तफसीली नोट था जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का 2 अगस्त के रोज़ जब वो सामने आया था तो कमोबेश वही सारी बातें उठाई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और अपनी दरखास्त में लिख दी हैं। अब यहाँ पर दिलचस्प बात आप देखिए कि ये जो एक ट्राइका है, इस ट्राइके के काम क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना करने के हवाले से जो इकदाम हैं और इस सिलसिले की जो कड़ियाँ हैं वो 3 फरीकों से मिलती हैं। हुकूमत वक्त यानी इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद में बैठी सियासी जमातें हैं जो कानून साजियाँ कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा, और तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जज जो अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ कर चुके हैं। इन तीनों का ट्राइका मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को छोड़िए, उन 2 जजेस पर आ जाते हैं, जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। उन्होंने जो इख्तलाफी नोट लिखा, 12 जुलाई को फैसला आता है, 12 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक ये जितने भी दिन बनते हैं, इन दिनों में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम और पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट अपने नुमाइंदों के जरिए, अपने सियासी वर्करों के जरिए एक जो बयानियां बनाती रही, जो बातें की जाने लगी, जो नारे लगाए गए, जो ऐलानात किए गए, जो नुकात उठाए गए, जिन मामलों पर तनकीद की गई, वो तमाम चीज़ों को कंपाइल करके 2 जजेस ने अपना तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। और ये वही इख्तलाफी नोट है जिसमें जजेस को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम है उन्हें यह कहा जा रहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला ही ना माने, और बगावत पर रुखसाने की तरगीब दी जा रही थी। तो वो समाम उठाया और उन्होंने अपने उस नोट में लिख दिया। आज इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उन जजेस का नोट उठाया
और उसको अपने नजरसानी की दरखास्त में कमो बेश वही सारे नुकात लिखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने मखसूस नशिस्तों की 8 मुफस्सल मैराथन समातों में जो दलाइल अपनाए थे, जो दलाइल दिए थे, उन दलाइल के 4 अहम तरीन नुकात उठाकर वफाकी हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर देती है। तो अब ये ट्राइका समझने की जरूरत है कि इस ट्राइके के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना किए जाने के हवाले से जो तमाम तर कोशिशें हो रही हैं उसमें ये मामलात हैं। और फिर कैसे, क्योंकि आप देखिए कि जो वफाकी हुकूमत है और उसके जो नुमाइंदगान हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और टॉक शोज में बैठकर जो बातें करते हैं कि जी आइन को रीराइट किया गया है, वो जी आइन के आर्टिकल 63-62 की जो खिलाफ वर्जी है वो की गई, आइन के आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी की गई, आइन के आर्टिकल 51 की, आइन के आर्टिकल 106 की, इलेक्शन एक्ट 66 की और इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 104 है उसकी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में इसकी जो आप कह लीजिए कि इनको अगर मुअत्तल कर दिया जाए तो ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीटीआई के हक में फैसला दे सकती है, वरना अगर ये फैसला दिया गया है, ये चाहे आइन है या फिर कानून है, इन शिकों की खिलाफ वर्जी की गई है। सेम वही कुछ लिखा उन जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट में, और आज के रोज सेम वही कुछ लिखती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और फिर जिस तरह जो तरमीम की गई। अच्छा, अब जरा कुछ नुकात के ऊपर आ जाता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक नहीं थी, लिहाजा उन्हें नशिस्तें नहीं दी जाती। अगेन यही बात पीडीएम गवर्नमेंट हुक्मरान इत्तेहाद कर रहा था, यही बात तफसीली फैसले में आई, इख्तलाफी फैसले में, और यही बात इलेक्शन कमीशन ने की। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो अपने फैसले को रिवर्स करे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दुरुस्त नहीं दिया। और फिर ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने अगर मुकम्मल अख्तियार का इस्तेमाल यानी आइन के आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ का इस्तेमाल किया है तो वो भी नहीं कर सकती। और उसके साथ साथ ये भी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 17 की तशरीह की है जो कि दुरुस्त अंदाज में नहीं की गई। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक और अहम तरीन मुद्दा उठाया अपनी दरखास्त में, वो ये कहा कि हजूर वाला आप हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की खिलाफ वर्जी तो नहीं, हमने दुरुस्त तशरीह नहीं की थी। यानी 13 जनवरी का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक, उस मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है जो कि बहुत हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन ये एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर थे। ये इतनी आसानी से ये मामलात नहीं थे कि अगर कोई भी फरीक उठता है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को दुरुस्त तशरीह नहीं करता तो वो फरीक भी चुप रहता है, इलेक्शन कमीशन भी कोई वजाहत नहीं मांगता और चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब भी कोई वजाहत नहीं देते। तो जनाब आज के रोज़ उन्होंने अपने इस नजरसानी की दरखास्त में लिखा है और कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की दुरुस्त तशरीह की है, हमने आयन के फैसलों की दुरुस्त तशरीह की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जनवरी के फैसले की बाकायदा तौर पर हवाला देकर कहा है कि हमने बल्ले के इंतखाबी निशान के फैसले की दुरुस्त तशरीह की थी। तो अब चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा रहा है। आज के रोज ये जो नजरसानी की दरखास्त दायर की गई है ये मिसकंडक्ट और तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए भी की गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से रजू भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को समझा रहे हैं। अब इन 8 अक्सरियती जजेस को तो छोड़ दीजिए, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो उनका इख्तलाफी नोट था उसमें उन्होंने लिखा था जनाब के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे फैसले की दुरुस्त तशरीह नहीं की। फिर जब 8 समातें हुई मैराथन और 8 समातों के 13 जजेस, सब जजेस इस बात पे मुत्तफिक थे। ये मैंने खुद कमरा अदालत में इस बात को एक्सपीरियंस कर रखा है, सुन रखा है, रिपोर्ट कर रखा है कि तमाम जजेस 13 के 13 जजेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की दुरुस्त तशरीह नहीं की। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज के रोज भी इस बात पे जुड़ा हुआ है, इस बात पे अटल है कि हमने जो दुरुस्त तशरीह है वो की है। अब कल के रोज आ जाते हैं कि जो 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास है, ये हर जुमेरात के रोज होता है क्योंकि कमेटी ने तय किया था कि वह हर जुमेरात के रोज इजलास करेगी। हमने देखा कि माजी में हर जुमेरात के रोज भी इजलास होता रहा और फिर 15-15 दिन के वक्फे के बाद भी होता रहा। अब अगर माजी की मैं बात बताऊं, रिसेंट जो हमारा रिसेंट पास्ट है उसमें 18 जुलाई को भी एक इजलास हुआ और उसके फौरन बाद 24 या 25 जुलाई को भी एक इजलास होता है और इन दोनों इजलासों में चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को खासी सुबकी का सामना करना पड़ा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त आइन के आर्टिकल 184(3) की दरखास्त है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त नजरसानी की दरखास्त है। दोनों दरखास्तों ने 3 रुकनी जजेस कमेटी के सामने जाना है और 3 रुकनी जजेस कमेटी ने अक्सरियत से ये फैसला करना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये इन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना है। अब ये जो मामला है इंतहाई अहम तरीन मामला जो मैंने आपको बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 184(3) की दरखास्त वाला, अब ये अगर कल के रोज कमेटी के सामने रखा जाता है और उस पर जजेस का क्या मौकफ आता है, चीफ जस्टिस काजी फायजी से तो एज यूजुअल इसकी मुखालफत करेंगे
कोई उज़र निकालेंगे, कहेंगे कि अभी बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लिहाजा इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता। इस पर एतराज़ भी लग सकता है। इस पर एतराज़ ये भी लग सकता है कि अभी बाकायदा कानून साजी की शक्ल अख्तियार नहीं की इस बिल ने, तो लिहाजा इससे पहले चैलेंज हो चुका है। जो दूसरा एतराज़ वो ये लग सकता है कि जो ये कानून है इससे पहले किसी हाई कोर्ट के फोरम पर चैलेंज नहीं किया गया, लिहाजा इसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता। एतराज़ात लग सकते हैं, मगर अब देखना यह है कि इस कमेटी में 2 जजेस ऐसे बैठे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने बराह रास्त मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दे रखा है, जो चाहते हैं फैसले पर अमल दरामद हो और वफाकी हुकूमत इन 2 जजेस जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं करना चाहती। तो अब वो क्या इस हवाले से ओपिनियन रखते हैं, वो इस हवाले से क्या राय देंगे, इस हवाले से क्या फैसला करेंगे, क्या इकदाम करेंगे, तो ये अहम तरीन मामला है। जो तीसरा और आखिरी मामला है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये दरखास्त दायर करने की जरूरत क्यों पेश आई। तो जनाब इसकी कुछ वजूहात है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वफाकी हुकूमत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लड़ाई कर रही है, उसकी वजह सिर्फ ये आईनी तरमीम नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सरेंडर करके ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई, तो इनका डर है, इनका खौफ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर आगे बढ़ेगी, इनका ट्रिब्यूनल के मामला खुलेंगे, इनके फॉर्म 45 और 47 के मामला खुलेंगे, जिससे इनकी नशिस्तें मजीद कम होंगी और इनकी जो हुकूमत है वो खत्म हो जाएगी। और ये समझते हैं चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, इनकी हुकूमत की आखिरी उम्मीद है, गारंटी है, और ये भी इसमें हकीकत है कि आईनी तरमीम होगी, चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलेगी, तो ही जो उनकी हुकूमत की गारंटी है वो बरकरार रहेगी। तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को भी ये डर है, वो जो तफसीली फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो मुख्तसर फैसला है जिसमें पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस का जिक्र है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलतियों का जिक्र है, तो वो जब मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आएगा तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर इंतहाई सीरियस किस्म के सवालात उठाए जाएंगे। और यहाँ तक नौबत आ सकती है कि कुछ जजेस जो हैं वो इजाफी नोट में ये भी लिख सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्तकबिल के मुमकिन रद्द अमल की सूरत में अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने थोड़ा सा खड़ा होना चाहता है, अपने मसल्स शो करना चाहता है कि हम आपके फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, आपको रिव्यू में अपना फैसला बदलना पड़ेगा। और उसमें उनको बज़ाहिर हमने देखा कि 2 अक़लियती जजेस जो अपना तफसीली इख्तिलाफी नोट भी जारी कर चुके हैं, उनमें चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब भी है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी है, उनकी मुकम्मल प्रेमा फेशा बादियो नज़र में सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि उनकी मुकम्मल सहूलतकारी भी की जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसे इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब से उम्मीद है, तो उस वजह से ये दरखास्त दायर की गई है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।